बुढ़ार थाने से निगरानी बदमाश के फरार होने की चर्चा, पुलिस महकमे में हलचल तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाले हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना परिसर से एक निगरानी बदमाश के फरार होने की चर्चा इन दिनों पुलिस महकमे और क्षेत्र में तेजी से फैल रही है। बताया जा रहा है कि ग्राम नौगई निवासी प्रकाश यादव उर्फ नान भाई को एक गंभीर मामले में पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। इसी दौरान उसके थाने से निकल जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। निगरानी बदमाश को पूछताछ के लिए लाया गया था थाने। क्या है पूरी खबर, समझिए विस्तार से। और शहडोल जिले की ये महत्वपूर्ण खबर है। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र में इन दिनों एक निगरानी बदमाश के कथित रूप से थाने से फरार होने की चर्चा ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ग्राम नौगई निवासी प्रकाश यादव उर्फ भाई को कुछ दिनों पहले एक गंभीर मामले में पूछताछ के लिए बुढ़ार थाने लाया गया था। बताया जा रहा है कि प्रकाश यादव पहले से ही पुलिस की निगरानी सूची में शामिल रहा है और इसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की चर्चा भी है। हाल ही में सामने आए एक मामले ने उसे संदेही मानते हुए थाने में पूछताछ के लिए लाया गया था। सूत्रों के अनुसार उससे धारा 307 से जुड़े एक मामले में पूछताछ की जा रही थी। चर्चा यह भी है कि उसे थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार द्वारा पकड़कर थाने लाया गया था और पूछताछ के दौरान उसे थाने में ही बैठाकर रखा गया था। मौका पाकर हथकड़ी खोलकर भागने की चर्चा यह है कि पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने मौका पाकर अपनी हथकड़ी खोल ली और थाने से बाहर निकल गया। जैसे ही पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी लगी, थाने में हड़कंप की स्थिति बन गई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। कुछ सूत्रों ने यह भी दावा कर रहे हैं कि आरोपी को बाद में दोबारा पकड़ लिया गया है और फिर से उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है, लेकिन इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में जब थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उनके फ़ोन रिसीव न करने के कारण पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गईं। प्रभारी मंत्री के दौरे के कारण मामला दबाने की भी चर्चा सामने आ रही है। इस मामले को लेकर एक और चर्चा सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला का शहडोल प्रवास प्रस्तावित था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि गुरुवार को इस पूरे मामले को दबाने और सार्वजनिक होने से रोकने का प्रयास किया गया ताकि मामला मीडिया तक ना पहुंच सके। सूत्रों का कहना है कि यदि थाने से किसी आरोपी के फरार होने की घटना सार्वजनिक होती है तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी असहज स्थिति बन सकती है। यही कारण है कि पूरे घटनाक्रम की सीमित दायरे में रखने की कोशिश की गई है। हालांकि इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। सीसीटीवी और रिकॉर्ड से सामने आ सकती है सच्चाई। अब देखना यह है कि पुलिस सीसीटीवी रिकॉर्ड कब तक पब्लिक करती है। यदि वास्तव में आरोपी को थाने में लाकर पूछताछ की गई थी तो उसकी पूरी जानकारी थाने के रिकॉर्ड में दर्ज होगी। इसके अलावा थाने से लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी का मोबाइल नंबर, लोकेशन और थाने में मौजूद लोगों के बयान भी इस मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। यदि आरोपी के खिलाफ कोई वारंट जारी था तो उसकी जानकारी न्यायालय और थाने के रिकॉर्ड में भी दर्ज होगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। कारण स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। किसका क्या कहना है, इस विषय पर भी एक नज़र डालते हैं। विकास पांडे अनुविभागीय पुलिस अधिकारी हैं। उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी जानकारी अभी मेरे संज्ञान में नहीं आई है। यदि कोई ऐसा मामला है तो संबंधित थाने में जाकर जानकारी लेकर ही स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। वहीं अभिषेक दीवान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल का कहना है कि फिलहाल इस तरह की कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। यदि मामला सही पाया गया तो जांच कराकर अवश्य कार्यवाही की जाएगी। रामजी श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक शहडोल का कहना है कि मुझे अभी इस घटना की जानकारी नहीं है।
जानकारी मिलने पर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्य सामने लाए जाएंगे। फिलहाल अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन तब तक के लिए आज की खबर यहीं समाप्त। तब तक के लिए आप देखते रहें हाल